नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जादम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2026 और 2026 के क्लास 10 साइंस यानी साइंस विषय होगी। और साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होगी। और आज हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये आज हमारा पार्ट 3 है। हमारे पार्ट 2 पहले आ चुके हैं जिनकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। उनमें भी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन्हें अपनी किताब में लिख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे वह साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 एग्जाम राजस्थान बोर्ड में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप इन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसकी प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। चलिए आज हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें कौन सा बंध कहते हैं। तो पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध, या फिर दोनों आएंगे या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है वो है सहसंयोजक बंध। यानी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि ये 2026 एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप क्या है। यानी कार्बन के अपरूप पूछा गया है। तो पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है हीरा और ग्रेफाइट दोनों है, या इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर है हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन के अपरूप है वो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन के अपरूप क्या है। तो कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। तो देखिए कार्बन का अपरूप है हीरा है और ग्रेफाइट है। तो इसका राइट आंसर है कि कार्बन के अपरूप है वह हीरा है और ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। यानी जो चिप्स के पैकेट आते हैं या और भी पैकेट आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होती है या फिर क्लोरीन है या नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि यानी चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें एक गैस भरी जाती है जिस गैस से कोई भी खाद्य पदार्थ है वह खराब नहीं होता है और लंबे समय तक सही रहता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। जो खाद्य पदार्थ होते हैं और जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और नाइट्रोजन गैस है वह बहुत ही हल्की होती है। यानी जो नाइट्रोजन गैस है वह क्या है, बहुत ही हल्की होती है, जिस कारण इसको चिप्स के पैकेट में भरा जाता है और ये लंबे समय तक चलती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल किस प्रकार का से शोषण से बनता है। यानी जो लैक्टिक अम्ल है वह किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो देखिए आज हमारे ना 20 मोस्ट क्वेश्चन है, 20 मोस्ट क्वेश्चन होंगे। तो लैक्टिक अम्ल किस प्रकार के शोषण से बनता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, या फिर दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अवायवीय श्वसन। तो लैक्टिक अम्ल है वह अवायवीय श्वसन से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए, यानी जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र होता है उसके लिए न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है। यानी जो हमारा मानव नेत्र होता है उसके लिए स्वस्थ यानी जो सही है स्पष्ट दूरी क्या होती है, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। यानी जो मानव नेत्र का न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आज हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो विज्ञान राजस्थान बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। यानी जो प्रकाश है वह सर्वाधिक किस में वेग अधिकतम होता है, पानी में, कांच में या फिर निर्वात में या फिर सभी में। तो देखिए प्रकाश का वेग है वह सबसे अधिकतम है वह निर्वात में होता है, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी धातु है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये तीनों धातुएं ही चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो ये तीनों सही हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है पीने वाले जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्या उपयोग में लेते हैं। जो हमारा पीने का जल होता है अगर उसमें कीटाणु या अशुद्धि आ जाए तो उस अशुद्धि को किससे दूर करते हैं। तो इसमें पहला है बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण या फिर NaCl या फिर कोई नहीं। देखिए NaCl होता है नमक, नमक होता है NaCl। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, पीने वाले जल को कीटाणु रहित या शुद्ध करने के लिए क्या उपयोग में लेते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है विरंजक चूर्ण। देखिए विरंजक चूर्ण से जल को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर का नाम क्या है। यानी बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइम है। यानी जो मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है 1 नंबर का कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटाइम। तो ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला है सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सोडियम धातु है वह अधिक क्रियाशील धातु होती है, ये हवा के संपर्क में आते ही जलने लग जाती है। तो इसलिए सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती है, ये हवा के संपर्क में आते ही जलने लग जाती है। इसलिए इसको हवा के संपर्क से बचाने के लिए किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकता की खोज गेगर जॉन मेंडल ने की। यानी जो मटर के पौधों पर प्रयोग किया था उनका नाम था गेगर जॉन मेंडल। तो गेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने आनुवांशिकता की खोज की। तो इसका सही है कि गेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की, यानी उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत का निर्माण कहाँ होता है। यानी जो पीत का निर्माण है वह कहाँ होता है, अग्नाशय में, यकृत में या फिर पित्ताशय में या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है यकृत में।
तो यकृत में पीत का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य अस्त होते समय लाल किस कारण दिखाई देता है। यानी जब सूर्य अस्त होता है तो वह लाल दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या परिकिरण के कारण, या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है परिकिरण के कारण। यानी जब सूर्य अस्त होता है तो वह परिकिरण के कारण लाल दिखाई देता है। चलिए अगला है बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त में चला जाता है। यानी जो अगर हम खाना खाते हैं, अगर कोई भोजन नहीं पच पाता है तो वह बृहदान्त में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है। एक्स गुणसूत्र को, वाई गुणसूत्र को, या एक्स वाई गुणसूत्र को, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक्स गुणसूत्र को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो प्रकाश में है वह 7 रंग होते हैं, और लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, और जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश लाल रंग होता है। यानी जब प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उसमें सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश है वह है लाल रंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं और इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं, और यहाँ पर भी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। तो इसका राइट है आंसर है NaCl, जो नमक का रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र है, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो मोस्ट है, और इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और विज्ञान 2026 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये आज हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।